निधि त्रिवेदी हर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डब्ल्यू इंडेक्स के बारे में, साथ में ही हम 5 इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो 5 इंडेक्स ना देखा हो तो जरूर से देखें, और साथ में ही 5 इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स करके जो प्लेलिस्ट है वो जरूर से चेक करें। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो डब्ल्यू इंडेक्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी है दैट इट इज एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। सो ये हो गया आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, नॉट एवरेज रेट ऑफ लॉस। जो हमने देखा था 5 इंडेक्स में, जो 5 इंडेक्स कहता है इट इज एवरेज रेट ऑफ लॉस, यानी सारे लॉस उसमें इंक्लूड होते थे। इनफिल्ट्रेशन हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, डिप्रेशन स्टोरेज हो गए, यानी सबका कंबाइंड लॉस की बात हो रही थी। जबकि डब्ल्यू इंडेक्स में मेजर डिफरेंस क्या है कि वो प्योर इनफिल्ट्रेशन के लॉस के बारे में ही बात कर रहा है, ओनली इनफिल्ट्रेशन लॉस, ना कि डिप्रेशन, ना कि इंटरसेप्शन लॉस, प्योर इनफिल्ट्रेशन ओनली। सो डेफिनेशन में ध्यान रखें, इट इज एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ओवर द होल स्टॉर्म पीरियड। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जबकि 5 इंडेक्स में हम इफेक्टिव टाइम जैसी बात कर रही थी कि जब इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन होगा, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जितने घंटे बारिश हुई है उसका पूरा स्टॉर्म पीरियड हमने लेना है, सो फॉर होल स्टॉर्म पीरियड। सो ये हो गया इसका सेकेंड डिफरेंस, समझ में आ रहा है। अब डब्ल्यू इंडेक्स क्या है? सो डब्ल्यू इंडेक्स इज अ टोटल इनफिल्ट्रेशन अपॉन टोटल ड्यूरेशन। जो अभी नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे। सो ये होता है टोटल इनफिल्ट्रेशन, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि जब इफेक्टिव रेनफॉल हो तब का इनफिल्ट्रेशन, नो। चाहे रन ऑफ हो ना हो, इफेक्टिव रेनफॉल हो, इफेक्टिव रेनफॉल दैट इज अ रन ऑफ, क्योंकि वो रेनफॉल जो रन ऑफ प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेनफॉल, जो हमने फर्स्ट वीडियो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर से चेक करें। सो टोटल इनफिल्ट्रेशन अपॉन टोटल ड्यूरेशन विच इज अ होल स्टॉर्म पीरियड। समझ में आ रहा है। अब डब्ल्यू इंडेक्स की जो डेफिनेशन है दैट इज अ प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ माइनस दिस लॉसेस। अब ये कौन से लॉस की बात हो रही है जहां डिडक्ट करना है? दैट इज अ डिप्रेशन एंड इंटरसेप्शन लॉसेस। जबकि हम क्या कर रहे थे, जो हम 5 इंडेक्स ले रहे थे उसमें ऐसा कुछ डिडक्ट कर नहीं रहे थे, समझ में आ रहा था। वहां ऐसा कुछ नहीं था, दैट इज पीई माइनस आर अपॉन टी, कोई लॉस दूसरे थे ही नहीं उसमें इंक्लूड। जबकि क्या था इसमें, क्या है इसमें, क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, हमें प्योर इनफिल्ट्रेशन चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारे जो भी लॉस है यानी कि डिप्रेशन और इंटरसेप्शन लॉस है उसको डिडक्ट करेंगे, अपॉन होल स्टॉर्म पीरियड लेंगे। समझ में आ रहा है। इफेक्टिव टाइम जैसा कुछ नहीं है। अब ध्यान रखिए कि अब जब हम सम करेंगे वहां वैल्यू हमें दी गई होगी कि ये लॉस सपोज 1 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, तो जब वैल्यू दी होगी तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट अगर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है और डब्ल्यू इंडेक्स फाइंड करनी है तब हम यही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे दैट डब्ल्यू आई इज इक्वल्स टू पी माइनस आर अपॉन टी आर। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि यहाँ टोटल प्रेसिपिटेशन होगा और जो टाइम है वो भी टोटल टाइम होगा, ना कि इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन और इफेक्टिव टाइम होगा। सो ये मेजर डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। सो कौन सा डब्ल्यू इंडेक्स के लिए फॉर्मूला हमने यूज करना है वो आपको समझ में आया। सो ये ध्यान रखें, फिर ऐसा ना हो कि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करें तब लगे कि ये फॉर्मूला बोला था अभी ये यूज कर रहे हैं, या फिर ये बोला था और आप ये यूज कर रहे हो। सो इट डिपेंड्स कि हमें क्या ये लॉस की वैल्यू दी है। यस, अगर दी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये वैल्यू नहीं दी है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो लॉस नहीं हो रहे होंगे, सो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। बट घुमा फिरा के एक ही बात है कि डब्ल्यू इंडेक्स हमें प्योर इनफिल्ट्रेशन देता है बाकी सारे लॉस को डिडक्ट करके। समझ में आ रहा है। अब जो डब्ल्यू इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि हमने देखा कि वो प्योर इनफिल्ट्रेशन देता है, यानी कि वो ऐसा नहीं करता कि इसमें सारे लॉसेस समझ लो आ ही गए। नो, ये प्योर देता है। दैट्स व्हाई इट इज अ मोर एक्यूरेट देन 5 इंडेक्स बिकॉज इट एक्सक्लूड्स द इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन लॉसेस। और याद रखिए एक इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यू के तौर भी पूछी जाती है, दैट इज डब्ल्यू इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन 5 इंडेक्स
तो ये सिंपल है, ऐसा होगा ही। या उससे उल्टा बोले तो 5 इंडेक्स इज ग्रेटर देन W इंडेक्स, ऐसे बोले या ऐसे बोले, दोनों सेम ही है। यानी W इंडेक्स ऐसे बोले कि W इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन 5 इंडेक्स, और यू कैन से 5 इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन W इंडेक्स। ऐसा होगा ही, क्यों? क्योंकि जो 5 इंडेक्स है उसमें उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, P - R/T, यानी और कोई लॉसेस को ये क्या करता है, सब्सट्रैक्ट नहीं करता है। जबकि जो W इंडेक्स है वो बाकी सारे इन्फिल्ट्रेशन के अलावा जो लॉसेस है उसको सब्सट्रैक्ट करके प्योर वैल्यू देता है, क्योंकि वो उसमें से भी डिडक्ट करता है। तो इसकी वैल्यू, जो W इंडेक्स की वैल्यू है, वो ऑलवेज कम आएगी। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। सपोज यहाँ 7 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, ये हो गया 2 सेंटीमीटर जितना रन ऑफ, और ये टाइम हो गया सपोज 2 आवर जितना, और यहाँ समझ ले वही सेम 7 सपोज इतना ही हो रहा है 2 सेंटीमीटर, बट यहाँ जो लॉसेस अगर दिए है दैट इज 1 सेंटीमीटर अपॉन 2। अब इस दोनों का कैलकुलेशन करिए, इसका ऑलवेज कम ही आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो लॉस दिए है इसको भी क्या करता है, सब्सट्रैक्ट करता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो 5 इंडेक्स है वो सारे जो भी लॉसेस है उसको इंक्लूड करता है, यानी जो भी लॉस हो रहा है, डिप्रेशन, स्टोरेज हो रहा है, इंटरसेप्शन है, वो सबको इंक्लूड करता है, और साथ में अज्यूम भी करता है, इट इज अज्यूम दैट ऑल लॉसेस आर ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ओनली। वो क्या बोलता है, 5 इंडेक्स में ऐसा है कि लॉस फाइंड, वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशन लॉस ही फाइंड करे। वो बोल रहा है कि बाकी इन्फिल्ट्रेशन के अलावा जो सारे लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन स्टोरेज हो रहा है या फिर इंटरसेप्शन लॉस हो रहा है, वो सारे लॉस है वो इन्फिल्ट्रेशन लॉस के जो मुकाबले है वो बहुत ही कम है। यानी उसको अलग से करने की कोई, डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वो जो लॉस हो रहे हैं वो भी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ही हो रहा है। सो उसको कोई डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये बड़ा स्टेटमेंट है, और ये इनका अजम्पशन है कि बाकी सारे जो लॉसेस होते हैं वो भी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ही होते हैं। एंड ऑल्सो इन्फिल्ट्रेशन लॉस इज द लार्जेस्ट लॉस कंपेयर टू अदर लॉसेस, इसीलिए वो लोग डिडक्ट नहीं करते। और W इंडेक्स का ऐसा कुछ नहीं है, और वो प्योर देता है वैल्यू, इसलिए वो क्या करता है, बाकी सारे लॉस है उसको डिडक्ट करता है। समझ में आ रहा है? अब जो एक एग्जांपल हमने लास्ट भी जो थियरी की उसमें देखा था, इसमें भी वही सेम देखते हैं, ताकि ये 5 इंडेक्स एंड W इंडेक्स पूरा क्लियर हो जाए। चलो सेम एग्जांपल फिर से देखते हैं। समझ लीजिए कि दिन के 7 घंटे बारिश हुई है, सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक। सुबह जो हुई 4 घंटे बारिश, यानी 10 से लेके 2 बजे तक, तब जो रेनफॉल इंटेंसिटी थी दैट इज I1 सेंटीमीटर पर आवर। इसके बाद जो 3 घंटे बारिश हुई, यानी 2 से 5 बजे तक, उसकी जो रेनफॉल इंटेंसिटी थी दैट इज I2 सेंटीमीटर पर आवर। अब जो मेन बात है वो आ रही है। अब जो फर्स्ट 4 घंटे जो बारिश हुई उसमें जो रेनफॉल इंटेंसिटी थी वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से कहीं कम थी, यानी जो बारिश की जो इंटेंसिटी थी वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से कम थी। यानी जितनी भी बारिश होती वो सीधे क्या होती, अब्जॉर्ब हो जाती सॉइल में, यानी उसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता, यानी इन्फिल्ट्रेशन पूरा हो जाता, यानी पूरा उसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता। उससे क्या होता कि कोई रन ऑफ जनरेट नहीं होता, यानी रन ऑफ इक्वल टू 0 होता, और उस टाइम जो इन्फिल्ट्रेशन होता उसको बोल दीजिए कैपिटल I1। समझ में आ रहा है? अब जो उसके बाद जो 3 घंटे बारिश हुई उसमें ये कंडीशन थी कि उस टाइम जो रेनफॉल इंटेंसिटी थी वो इन्फिल्ट्रेशन रेट से कहीं ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी। यानी उसका मतलब ये नहीं है कि वहां इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, बट वो जो रेनफॉल इंटेंसिटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि इन्फिल्ट्रेशन होने के बावजूद भी क्या जनरेट हुआ, रन ऑफ जनरेट हुआ। सो यहाँ रन ऑफ विल प्रोड्यूस। सो ये जो दो कंडीशन के हिसाब से कैसे रन ऑफ प्रोड्यूस होता है या नहीं होता ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो रन ऑफ तो प्रोड्यूस हुआ, बट उस टाइम भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ, उसे बोल दीजिए I2। सो ये जो फर्स्ट 4 घंटे बारिश हुई जिसकी इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन रेट से कम थी, उस टाइम जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ वो I1 था। और उसके बाद जो 3 घंटे बारिश हुई जिसमें रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा थी, तब रन ऑफ प्रोड्यूस हुआ, और उस टाइम जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ वो I2 था। अब जो मेन बात है वो देखते हैं कि 5 इंडेक्स क्या है। सो 5 इंडेक्स एज पर डेफिनेशन क्या है, इट इज द एवरेज रेट ऑफ लॉस अबव व्हिच वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। कब?
इन एक्सेस रेनफॉल, जब क्या होगा, कंडीशन क्या है, जब एक्सेस रेनफॉल होगा तब जो इन्फिल्ट्रेशन लॉस हो रहा है तब की बात हो रही है। सो हमें कौन सा इन्फिल्ट्रेशन लॉस यूज करना है टू फाइंड 5 इंडेक्स? वो इन्फिल्ट्रेशन लॉस यूज करना है जब क्या हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल हुआ, यानी कि जब रन ऑफ जनरेट हुआ। तो वो कौन सा है? सो वो सिर्फ I2 है, क्योंकि I1 जब इन्फिल्ट्रेशन लॉस हुआ तब तो रन ऑफ हुआ ही नहीं था, यानी कि इफेक्टिव रेनफॉल हुआ ही नहीं था, हमें उस इन्फिल्ट्रेशन लॉस की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सो 5 इंडेक्स में होगा I2 जो है इन्फिल्ट्रेशन लॉस अपॉन सिर्फ T2। वाई? बिकॉज वही इफेक्टिव टाइम है, यानी फर्स्ट 4 घंटे जितनी भी बारिश हुई उसमें कोई रन ऑफ जनरेट नहीं हुआ, तो उस टाइम की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इफेक्टिव टाइम चाहिए, दैट इज जो 3 घंटे बारिश हुई विच इज अ T2। सो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज I2 अपॉन T2 सेंटीमीटर पर आवर। सो ये कौन सा इन्फिल्ट्रेशन है? ये वो इन्फिल्ट्रेशन है जब इफेक्टिव रेनफॉल हुआ और यू कैन से रन ऑफ प्रोड्यूस हुआ, और उस टाइम का जो ये टाइम है वो ये इफेक्टिव टाइम है, जबकि जो W इंडेक्स है वो क्या देता है, टोटल इन्फिल्ट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, यानी उसे कोई मतलब नहीं है कि रन ऑफ हुआ रन ऑफ नहीं हुआ, मुझे तो सिर्फ टोटल इन्फिल्ट्रेशन देना है। सो टोटल इन्फिल्ट्रेशन इज I1 प्लस I2 अपॉन टोटल टाइम इज T1 प्लस T2 सेंटीमीटर पर आवर। सो ये मेजर डिफरेंस है। सो आई होप आपको ये जो 3 वीडियो मैंने डाले हुए हैं आपको अच्छे से समझ में आया। इसके बाद जो 4 वीडियो है वो मैं पर्टिकुलर डिफरेंट जो मेथड से सम होगी उसके लिए भी डालूंगी, तो प्लेलिस्ट जरूर से चेक करें, साथ में अपने फ्रेंड को भी ये चैनल शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना